हेलो दोस्तों, एक और न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम एनालिसिस में हर बार आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने जो मार्किंग की है उसको नोट डाउन करके रखो। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मार्किंग कहते हैं ना, मार्किस यहाँ टच करके इसको हल्का सा किसी दे के और यहाँ से डाउन आ गई, सेम यहाँ से हल्का सा किसी दी और डाउन आ गई। अब यहाँ से मार्केट गया गैप अप हो गई या गैप डाउन हो गई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, मतलब ट्रेडर्स के बीच में, रिटेलर्स के बीच में चल रहा है कि भाई अब क्या करें, कॉल बाय करे, कॉल शॉर्ट करे, पुट बाय करे या पुट शॉर्ट करे, क्या करें। वही उसके बारे में आज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे दोस्तों। यदि आपके पास 5 से 6 मिनट है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो, अदरवाइज़ आप कहीं और जाके दूसरी वीडियो देखो। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत। जैसे कि हमने एनालिसिस में आप लोगों को बताया था कि भाई जो अपना ये मार्किंग है, ये वाला जोन है, ये वाला जोन, तो एक बार मैं आपको इस दिखा देता हूँ कि हमारा ये जोन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम से एक बार चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारे मंथली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन है बहुत बड़ा हैवी, और अपने पास जो ये रेड कलर की लाइन है जो आप लोगों को ये दिख रही है, ये रेड वाली लाइन, ये अपने वीकली की वाली लाइन है, वीकली वाली, ठीक है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम की लाइन है, मंथली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन इन द सेंस कि आप समझ सकते हो ये सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। मार्केट ने इसको अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद देखने की मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड ही आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम पे पहले से यहाँ पर चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने पास ये सप्लाई जोन था जो मंथली टाइम फ्रेम के साथ एडजस्टिंग था। तो और यहाँ भी एक वीकली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन है दोस्तों। तो पहले मार्केट इसको अप्रोच करे, अप्रोच करने के बाद देख लो मार्केट ने कितना पुल बैक, पुल डाउन, क्या क्या नहीं दिया है इस 2 वीक के अंदर अंदर। क्योंकि भाई सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसको मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। सबसे बड़ी बात थी मंथली टाइम फ्रेम ने इसको सपोर्ट कर रखा था, तो इसलिए इसको गिरना लाजमी था। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी एक वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, लेकिन मार्केट इसको अप्रोच करेगी या नहीं, क्योंकि उससे पहले यदि आप लोग देखोगे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की, जैसे मैं आपको हल्का सा एक बार बना के दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर क्या है कि हल्का सा डेली का क्या है 20 MA और 50 MA का सपोर्ट है यहाँ पर मार्केट को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वीकली का सपोर्ट के साथ मार्केट ने 1 गो में ऊपर की तरफ गई थी। सेम यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है किसका, 20 MA का और 50 MA का। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों कि क्या 20 MA सपोर्ट देगा मार्केट को या ब्रेक हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कॉमन है, क्योंकि देखो ऊपर वीकली और मंथली का सप्लाई जोन है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है दोस्तों, यदि मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। पर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो तो यदि मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की ना, तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, ईजिली ब्रेक कर देगी, क्योंकि मार्केट के पास ये वाला भी गैप पेंडिंग है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होगे दोस्तों कि मार्केट के नीचे भी गैप है। और देखो ये हर एक डिमांड जोन जो भी मार्केट में है, आए हैं, बने हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो सपोर्ट से चल रहे हैं, डिमांड जोन से नहीं चल रहे, क्योंकि डिमांड जोन से तो ब्रेक हो रहे हैं, वो ब्रेक होके ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों, लेकिन वो 20 MA को सपोर्ट की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर है, जो डेली का टाइम फ्रेम है, यदि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने कंटिन्यूसली 1 या 2 दिन इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, इस वाले टाइम फ्रेम को, जो इस टारगेट को अचीव कर दिया मार्केट ने 1 या 2 कैंडल में, डेली के कैंडल में दोस्तों, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में ब्रेक कर दे, 1 या 2 दिन में डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इसको हल्के अप्रोच भी कर लिया तो इसका जो पेंडिंग ऑर्डर है इसको पिक करके मार्केट सीधा 26,000 के लेवल पर पहुंच जाएगी। नो डाउट दोस्तों, मंथली का सप्लाई जोन हो, वीकली का सप्लाई जोन हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी होगी। यदि बात करें अपने लेवल्स की, तो जैसे कि आज हमने ट्रेड की थी, ट्रेड अपने कोस्ट टू कोस्ट ही हमने एग्जिट करनी पड़ी, क्योंकि और मैंने इसको लाइव भी आप लोगों को दिखाया था। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पर थी जब हमने ट्रेड करी थी। यदि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊँ ना, आपको क्लियरली दिखाऊंगा दोस्तों, मार्केट क्या थी जब हमने ट्रेड स्टार्ट की थी। मार्केट के अंदर ये वाला सिनेरियो था, ये वाला 3 कैंडल का। तो मार्केट यहाँ से अप डाउन अप डाउन, मैंने बोला था कि मार्केट एक रैली ऊपर की साइड देखी, हालांकि हमने कॉल को शॉर्ट किया था। देखो मार्केट अपने फेवर में टारगेट भी दिया था, तो इसलिए हमने इसको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया। क्योंकि भाई मार्केट जब बार बार किसी चीज़ को अप्रोच कर रही है ना, तो उससे समझ लेना चाहिए मार्केट एक 1 गो में ऊपर जाना चाहती है। तो देख सकते हो दोस्तों, मार्केट ने क्लियरली लास्ट के 30 मिनट या फिर लास्ट के 1 घंटा एक 1 गो ही स्टार्ट किया, तो ये 1 गो से मार्केट ऊपर चली गई। और ऊपर यदि आप यहाँ पर देखो मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर क्या है,
एक और सप्लाई जोन है दोस्तों। ये सप्लाई जोन में यदि मार्केट कल इसके ऊपर खोलते हैं, मतलब कहने का मतलब 24,920 के ऊपर मार्केट जाती है, तो मार्केट में भी सेम बुलिशनेस देखने को मिलेगी हमको। मार्केट में एक बुलिशनेस रहेगी, फिर मार्केट इस जोन में आते ही कंसोलिडेट हो जाएगी। मार्केट जैसे इस लेवल को अप्रोच करेगी, एक दिन में अप्रोच करे, 2 या 3 दिन में अप्रोच करे ना, तो हम कंप्लीटली बुलिश हो जाएंगे दोस्तों मार्केट के अंदर। अदरवाइज मार्केट में क्या रहेगा, कल भी यही कंसोलिडेशन वाला ड्रामा रहेगा और लास्ट के 1 आवर में एक साइड की मोमेंटम आ सकती है, वो अप साइड की है या डाउन साइड है। क्योंकि लाइव वीडियो मैंने कल क्लियरली बताया था, आप मेरी लाइव वीडियो देख सकते हो आज की ही, उसमें बताया था कि मार्केट में एक रैली आएगी और वो रैली आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। मार्केट कंप्लीटली ग्रीन में कन्वर्ट होगी भाई, समझ रहे दोस्तों। तो क्योंकि जब मार्केट रेड में चल रही थी तो हमने ट्रेड ली थी, ट्रेड मैंने लाइव में दिखा रखी है, जिस भाई को देखनी है जाके देख ले। और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग निफ्टी का एनालिसिस नहीं करोगे, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, तो आपसे जो मेजर 50 स्टॉक है और मेजर जो 12 बैंक के स्टॉक है ना, वो सारे मिस हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने बैंक निफ्टी पर दोस्तों। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट खोल लेते हैं, तो यहीं पर खोल लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ से कैसे खुलता है भाई, बैक ही कर लेंगे हम तो सर्च ही कर लेंगे दोस्तों। यहाँ ये अपना बैंक रहे तो निफ्टी बैंक। तो जैसे कि देखो इसमें मार्किंग कर नहीं रखे मैंने ऑलरेडी। आप बस आप लोगों को एक चीज़ दिखाना है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो मार्केट के अंदर कितनी तगड़ी रैली आई। कम से कम भी 300 पॉइंट की रैली थी दोस्तों। ये आप लोग देखोगे ना, मतलब मैं इन 2 कैंडल की बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा, ये वाली नहीं बता रहा कि मार्केट में देखो यहाँ से यदि आप देखोगे ना सीधा 700 मतलब 55,700 के करीब मार्केट एकदम भाग गई। भाई इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मार्केट आप लोगों को क्या कहना चाहती है। यदि मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके दिखाऊँ ना, देखो आपको एक क्लियरली एक डिफरेंस दिख जाएगा मार्केट के अंदर। हो जा भाई ओपन वीकली टाइम फ्रेम का। देखो आपने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था, आई होप, सॉरी बैंक निफ्टी का कहूँ, आपने निफ्टी 50 का चार्ट देखा था। निफ्टी 50 का चार्ट में आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखा था कि सप्लाई जोन दिखा था। यहाँ पर कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं है। तो कहने का मोटिव यदि कल को बैंक भी पॉजिटिव रहा ना, तो जो वीकली का वहाँ पर अपने पास डिमांड जोन था वो भाग जाएगा, समझ रहे हो। वो डिमांड जोन ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होते ही मार्केट एक वन गो में एक रैली दिखाएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऊपर के लिए कुछ नहीं है। और यदि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आई इस लेवल से, यदि मैं एक बार आपको दिखाऊं, ये वाला लेवल है 54,600 का लेवल है मार्केट का। यदि 54,600 तक मार्केट आ गई यहाँ से, या देख लो, कहने का मतलब 1,000 पॉइंट यदि मार्केट ने 1-2 दिन के अंदर रैली दिखाई डाउन साइड की, तो मार्केट इन लेवल को टच करे बिना वापस नहीं आएगी। यदि आप एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे सेम वही चल रहा है, 20 EMA का सपोर्ट। बस दोस्तों ऊपर के लिए लेवल कुछ नहीं है, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। बस इसको बैंक का सपोर्ट चाहिए, बैंक के स्टॉक का सपोर्ट चाहिए। जैसे सपोर्ट मिलेगा मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी, बहुत अच्छी वाली भागेगी। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी एक वन गो में एक रैली दिखाई थी, ठीक है। यदि हम ज़्यादा पीछे जाकर देखेंगे ना दोस्तों, ज़्यादा देख लो, कंप्लीटली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई मार्केट जब भी अपना हाई लगाती है तो मार्केट एक डाउन साइड आती है। देख लो, जब भी कोई ना कोई एक हाई लगाती है तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड आती है। यहाँ पर भी मार्केट ने 20 EMA को सपोर्ट ने रोक रखा। बाकी कहीं भी देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट ने कहीं भी अपना वो नहीं दिखाया कि भाई 20 EMA का कोई सपोर्ट, कोई रीजन। देखो यहाँ जब मार्केट ने आई मारा 20 EMA को ब्रेक मारा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके डाउन साइड आ रही मार्केट, फिर यहाँ से डाउन आ रही, यहीं कहीं से मार्केट ने सपोर्ट मिला और फिर भाग। तो भाई ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। बस यहाँ पर मार्केट 20 EMA को सपोर्ट कर रही है, तो कहने का मतलब मोटिव कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है। कहने का मतलब मार्केट कल को गैप अप हो सकती है दोस्तों। गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी 80% है दोस्तों। 100% तो कुछ नहीं, लेकिन 80% मार्केट में गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है। आई होप देखते हैं कल मार्केट में क्या रहेगा। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो भाई ऑप्शन सेलिंग करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हो।